हाँ सिर्फ ये कहिए। कहना चाहती हाँ हूँ बोलिए कि रेखा जी। समय हम सबको मिलके काम करने का है, ना कि अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने गिनाने का का है। है जी। हमारा सही एक छोटा सा प्रयास अगर किसी के जीवन में रोशनी लाता रोशनी है, ले आता किसी है। की सांसों को बचा पाता है, तो हम मानव हैं। अगर हम किसी समूह में काम करते हैं तो भी हमारे नेक विचार भी अगर किसी के जीवन को बचाते हैं तो हम मानव हैं। तो सही ये बात। समय हम सबको राजनीति एक तरफ, अपना सब कुछ छोड़ स्वार्थ के। एक तरफ, अपनी उपलब्धियां एक तरफ रख के मिलके काम करने का है। जैसे कि जब राम सेतु बन रहा था तो छोटी सी गिलहरी गिलहरी ने भी अपना छोटे छोटे योगदान पत्थर दिया। उठा के भगवान प्रभु राम की मदद कर रही थी। उसका प्रयास चाहे छोटा था लेकिन सराहनीय था। तो अभी वही लेकिन समय पता नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आजकल कोविड 19 की वजह से समस्याओं से घिरा हुआ है और हर जगह इसने अपना विकराल रूप दिखाया है और हर जगह कहर जैसे आ गया हो। ऐसे में जो हमारे भारत देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ही गलत हैं। कई लोग ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं चोरी चोरी और ब्लैक में उसे सेल कर रहे हैं। कई लोग मेडिकल के जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल की मेडिसिन होते हैं, जो उनकी काला बाजारी हो रही है, उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है। लेकिन हमारे ही देश भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया है दूसरों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत क्या विश्व के हर व्यक्ति को इस कहानी को जानना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के नागपुर के 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया एक युवा के लिए। 85 साल के नागपुर के नारायण दाभरकर जी का जीवन उन्होंने एक व्यक्ति पर समर्पित किया। और उनको जब कोविड हो गया था तब उनकी पुत्री, उन्होंने काफ़ी मुश्किलों से उनके लिए बेड अरेंज करवाया हुआ था। और जब वो अपनी पुत्री की पुत्रवधू के साथ उस जगह पर हॉस्पिटल पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में पहुंचे भर्ती होने के लिए, तब उन्होंने औपचारिकता जब हो रही थी तब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही कोविड की वजह से उसकी काफ़ी हालत सीरियस थी। उनकी पत्नी और जो बच्चे थे वो काफ़ी रो रहे थे। तब उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने हॉस्पिटल के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो 85 साल का अपना जीवन जी लिया है और जो ये युवक है वो 40 साल के युवक थे। उन्होंने कहा कि इस युवक को मैं अपना बेड देता हूँ और सारी अरेंजमेंट आप उससे प्रोवाइड कर दें क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और ये कहकर वो वापस अपने घर वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद 3 दिन के बाद इस दिव्य पुरुष का देहांत 3 दिन के बाद हो गया था और उन्होंने जाते जाते एक युवक की जान बचाई। सिर्फ युवक ही नहीं, उसके पूरे परिवार को सपोर्ट किया है। आज हमारे बीच ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ बहन जी। हम सभी के हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को। और आज हमारे बीच भी 4 पैनलिस्ट हैं जो कोरोना वॉरियर का ही काम कर रहे हैं और आज हम उनके ही द्वारा जानेंगे कि उन्होंने जो अपना योगदान दिया है अब तक का, वो सब आज हम जानते हैं। हमारे बीच है प्रफुल्ल झा जी और हमारे साथ है ब्रिजमोहन झा जी, इसके बाद राजीव झा जी हैं और रेखा जी हैं और हमारे साथ हैं जन मीडिया की ही शशि झा। तो आज हम सब मिलकर जानते हैं कि उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उन सब के बीच में उन्हें क्या समस्याएं आई हैं और वह सब कुछ अब स्टार्ट करते हैं। प्रफुल्ल जी आप बताइए। देखिए, सबों को नमस्कार और आशीर्वाद है हमारे तरफ से। और आज कोरोना दूसरे चरण का जो 20 से 21 में आया है, मैं चाहता हूँ चंद शब्दों में 20 के कोरोना का कुछ जिक्र कर दूं। और शायद हमारे साथ हमारे राजीव जी जो हमारे मधुबनी से पत्रकार भी हैं,
जी वो भी आज संजोग है जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। देखिए, मानव सेवा सबों से नहीं होता है, और इस कलयुग में मानव सेवा करने वाले लोग जो होते हैं वही भगवान के प्रतिमूर्त होते हैं। क्योंकि आज स्वार्थ का युग है, सभी लोग पहले अपना लाभ सोचते हैं, उसके बाद दूसरों का जीवन सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मानव को संकल्पित होना चाहिए अपने जीवन के उत्थान के लिए। जीवन उत्थान धन बल वैभव से नहीं होता है, जीवन का उत्थान होता है पुण्य कर्मों से। जी तो पुण्य कर्मों के कड़ी में आता है सेवा कार्य, पीड़ित मानव का सेवा करना। जी और 2020 में जो कोरोना विस्फोट हुआ, उसमें तो ऐसा लगा 15 दिन तक 24 घंटा हम सोए नहीं। उस शायद हमारे राजीव जी आज जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को। अच्छा। एक भी क्षण मेरा टेलीफोन रुका नहीं, और हमको लगता है हजारों नहीं लाखों पीड़ितों को हमने सेवा दी। संजोग से उसी बीच बाढ़ भी आ गया हमारे जिले में। आपने किस चीज का तो सेवा बाढ़ किया गुरु जी? पीड़ितों के बीच में भी सेवा का काम चलाया, एक महादलित बस्ती में जाके। और संजोग मैं ये जानना चाहूंगा, सुनिए, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने किस चीज का सेवा दिया? हम लोगों के लिए जो व्यक्ति, हमारा एक साथी चाय पिलाने का अरेंज किया था, जब उसके घर पीड़ितों के बीच सेवा काम करके गए तो मेरा मित्र ही कोरोना पॉजिटिव था। अच्छा। और हमारे साथ सैकड़ों की भीड़ थी, और हमारे राजीव जी भी उसमें हमारे साथ थे। अच्छा। और जब देखे, जो बोला जो 10, 15, 20 दिनों से बुखार नहीं कर रहा है, तो तुरंत उसको सजेस्ट किया कि कल आप कटवाइए। और संजोग से कोरोना पॉजिटिव निकल गए, और जितने लोग हम करवाए गए थे सभी घबरा गए। लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है, जो निष्ठा से सेवा काम करेगा, यह पुण्य कर्म है, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। सबसे पहले हमें यह विश्वास करना हो। अच्छा। हम तो सरकार को कहेंगे, जो कोरोना इफेक्टिव जो अभी हो रहे हैं उसका रूट क्या है, वो लोग कैसे हैं जो इस दुनिया से जा रहे हैं, उस पर भी एक सर्वे होना चाहिए। जी। तो सरकार के पास, सुनिए, सरकार के पास कोई अरेंजमेंट एक नहीं क्वेश्चन आ रहा है, है, हम लोगों को खुद मिल करके इसको लड़ना पड़ेगा। अब देखिए, हम आते हैं 2021 में। अभी हमारे सुजाता जी बार बार कोरोना पर लाइव होते हैं जी। और हम लोगों के राय को प्रस्तुत करते हैं पूरे देशवासियों के बीच में। और हमारे बीच हम क्या कहें, शशि जी भी अभी हैं। जी। अभी 3-4 दिन पहले शशि जी ने एक छत्तीसगढ़ के पीड़ितों के लिए पोस्ट किया, और तत्क्षण उसको देखते ही हम शशि जी का के दर्द को जाना और तुरंत एक्टिव हो गए। हम उसको शेयर किए, आपने उसकी और हमारे शेयर करते ही हमारे रेखा जी ने जो कमाल किया वो अवर्णीय है। तो है क्या, मानव सेवकों की एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो एक जगह और सूचना मिले तो हम सारे समूह जग जाए। जी। तो होता क्या है, उसमें ईश्वर का वास हो जाता है, ईश्वर का सानिध्य हो जाता है, पवित्र भावना के संग ईश्वर का ताकत लगता है। तो सबसे पहले हम ये सभी देशवासियों को कहेंगे, खासकर कोरोना सेवकों को कहेंगे, तो आप इस विकट परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। हम तो कल भी एक को इलाज करा के लाए हैं, और स्थिति वास्तव में भयावह हो गया है। आज शहर ही नहीं, गांव भी संकट में है। हमारे पर्सनल परिचय के सैकड़ों साथी दुनिया से चले गए इस 10-15 दिनों में, इम्पोर्टेंट साथी सब। और कोशिश करते हैं जहां तक हो सके सबों का सेवा देना। और यह मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में हम आए हैं मरने के लिए। तो मरने से जो घबराता है वही जल्दी मर जाता है। तो हम एक संदेश आज देना चाहते हैं सभी कोरोना पीड़ितों के लिए, तो आप घबराए नहीं। कोरोना बहुत छोटा सा बीमारी है, ज्यादा आपके घबराने से मृत्यु हो रही है। और आज हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्वयंसेवी हैं, हमको लगता है सब इतना आतंक का माहौल बनाया जा रहा है।
जो सब घर पकड़ते जा रहे हैं। जी। और हम सरकार पर दोष देते हुए नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था अभी के समय में जो है वो निश्चित रूप से नाकाम है जी। और सरकार इसको संभाल भी नहीं सकती है, क्योंकि सरकार अगर 5 लाख पीड़ितों का व्यवस्था करेगी तो वह पीड़ित बढ़ के हो रहा है 10 लाख, और सरकार कोई ऐसा उसके पास तंत्र नहीं है, क्योंकि तंत्र सारा भ्रष्ट है। या थोड़ा कहने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसा सेवक जब टेलीफोन लगाता है किसी पदाधिकारी को, किसी डॉक्टर को, तो कोई फोन सही से रिसीव नहीं करता है। अच्छा। सब घर बैठे बैठे काम चला रहा है, सड़क पर कोई नहीं निकल रहा है। जी सर, अब हम आगे चलते हैं। मिस्टर राजीव झा जी, आप बताइए आपके अभी तक के अनुभवों को, और आपने अभी तक क्या क्या वर्कआउट किया है, किसके लिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। 2020 में जो कोरोना महामारी पूरे देश को जकड़ा, हम लोगों ने खासकर मधुबनी जिला में सभी 21 प्रखंड में जा कर, जहां आइसोलेशन सेंटर था, क्वारंटाइन सेंटर था, वहां जाकर के हम लोगों ने देखा कि वहां का सरकारी व्यवस्था क्या है। जगह जगह से शिकायतें आ रहा था, अनियमितताएं दिखाई दे रही थी। पदाधिकारी से जाके मिलते थे, बात करते थे। हमारे आदरणीय प्रफुल्ल झा जी हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग ये काम किया करते थे। चलिए, ऊपर वाले की कृपा से 2020 का समय गुजरा। 2021 में फिर से पुनः कोरोना महामारी ने इस तरह से विकराल रूप पकड़ लिया है, जिससे हम लोग काफी मर्माहत हैं, काफी खिन्न है, काफी दुखी है। जो दृश्य परिदृश्य सामने आ रहा है, इस दृश्य और परिदृश्य को देखने के बाद लग रहा है जैसे मानवता पर प्रकृति ने बहुत बड़ा प्रहार कर रखा है। सरकारी सिस्टम पूरे तौर पर चरमरा चुका है। बहुत जगह से दिखाई दे रहा है जो मानवता शर्मसार हो रही है। कहीं आपने बताया है, वास्तव में वैक्सीन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की जमाखोरी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा समस्या हमारे यहाँ जनता के जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग में आने वाली वस्तु की मुनाफाखोरी। मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया था, जो आप मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर पैनी नजर बनाए रखें और इस समस्या को छोटा समस्या ना समझें। इससे भी जनता हलकान हो रहा है। ये भी स्थिति जी। मैं आपसे ये जानना चाहती थी और आपके माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूंगी कि आपको लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं। नहीं, सेवा क्या दे रहे हैं ये भी तो पता लगना चाहिए। हाँ, आपके पास भी आ रहे हैं सर। जी 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 जी। अभी आप जो जन जागरण का काम करना सबसे पहला हमारा जवाबदेही है जी। क्योंकि अभी तक कोरोना मरीज को क्या क्या उपलब्ध कराया है आपने, किस तरह का मदद किया है आपने आगे बढ़ के? कोरोना पेशेंट के बारे में बोल रहे हैं, मरीज के बारे में? हाँ, उनका मतलब ये समस्या को दूर करवाने का प्रयास, मरीज के समस्या को दूर करवाने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। क्या किए हैं कुछ तो बताइएगा कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, कुछ तो किए होंगे। हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने कई पेशेंटों के लिए प्रयास किया है और अभी भी अनवरत कर रहे हैं। प्रयास किए हैं, सब हैं। मैंने कई को अपने हॉस्पिटल बेड दिलाया है, ऑक्सीजन दिलाया है, वेंटिलेटर दिलाया है,
या समस्या ये नहीं दिला पा इससे काफी हम लोगों को समस्याएं आ रहा है, समस्या रही है। दिलाने में काफी समस्याएं आ रहा है, दिलाने का क्या प्रयास। समस्या आ रहा है? बेड की इसको समस्या आपने कहीं से आ रही ऐसा है। उदाहरण, आप ऐसा उदाहरण बताइए कि आप फला हॉस्पिटल गए, फला जगह आपका काम नहीं हुआ, इस वजह से काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे मधुबनी सदर अस्पताल का हालात ऐसा थोड़ा है, डिटेल जानना जो चाह रहे हैं। कोरोना जांच के लिए 8 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय निर्धारित है, लेकिन डॉक्टर साहब जांच के लिए बैठते हैं 10 बजे, उठ जाते हैं 2:30 बजे। पेशेंट होता है हल्का, जांच करवाने के लिए जो आता है वो निराश हो करके वापस चला जाता है। ये सब समस्याएं आ रहा है। जी, अब मैं ब्रिजमोहन सर से पूछना चाहूंगी कि सर आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है और आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? वैसे ऐसा है बहन जी, अब सबसे पहले तो मैं आप सभी भाई एवं बहनों और मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी। मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मंडावली में रहता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ, बिल्कुल छोटा सा सिपाही हूँ। और अभी तक हमने सरकार का मदद नहीं लिया है। हम अपने स्तर पे ऑक्सीजन उपलब्ध करा करके फ्री में लोगों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं। अभी भी मेरा लाइन लगा हुआ है, कहिएगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। हमने कई आदमी को जिसको बेड नहीं मिल रहा है, हमने बेड उपलब्ध कराने का काम किया है। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और जिसको हॉस्पिटल नकार रहा है, उसको जबरदस्ती उनको मजबूर कर रहे हैं लेने के लिए, और ले रहा है। और कई को हमने ठीक करके घर भेजवा दिया है। वेंटिलेटर की व्यवस्था अभी भी मेरे को कहीं नहीं, मैं दिल्ली NCR में काम कर रहा हूँ, गाजियाबाद से, कौशाम्बी से, नूरपुर से में रहता हूँ, तो हमारे मित्र भी यही होंगे। और ऐसे कई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ मैं स्वयं जाकर के मैं काम करवाता हूँ, और मुझे कोई भय, कोई डर नहीं है अपने मृत्यु से, क्योंकि जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। और अभी भी ये काम मैं कर रहा हूँ, जारी है। और इसका प्रमाण हमारे पास एक नहीं, लिखित सैकड़ों प्रमाण है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आम पार्टी से आपको क्या मदद मिल रही है? मतलब यहाँ दिल्ली में तो आके सोनी की सरकार है, मुझे पार्टी क्या मदद करेगी जब मैं स्वयं आम आदमी हूँ? हमारा पार्टी जो है, हमारा पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी, मतलब जो हमसे जुड़ गया वो हमारा पार्टी है। हमने कभी ये सोच करके कभी मैंने काम नहीं किया कि हम आम आदमी की वजह से कर रहे हैं। पार्टी का मतलब होता है पार्टी में है, और जो भी काम कर रहे हैं पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे आप सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि केजरीवाल के एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। ये आप अपनी तरफ से आप इतना सहयोग दे रहे हैं लोगों को, ना कि आम आदमी पार्टी के द्वारा आप कुछ कर पा रहे हैं। ये आपके अपने अंदर जो शक्ति है उस हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं। सर आपने अभी बताया कि ऑक्सीजन वगैरह फ्री में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे हर जगह शॉर्टेज है, अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जो भी चीजें हैं वो आप अपने साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी जैसे शॉर्टेज है ऑक्सीजन वगैरह का, या फिर आपको कैसे पता चलता है कि किसी को जरूरत है? क्या सोशल मीडिया काफी, देखिए अभी फोन आ रहा था, मैंने फोन कट किया है। मैंने फेसबुक पे डाल रखा है कि जब जिस किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है वह आदमी तुरंत मेरे से संपर्क करे, और मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, देखिए ब्रिजमोहन मिश्रा का मोबाइल साइट खोल करके। अच्छा। और लोग बाग मेरे से कांटेक्ट करता है, मैं उससे ये कहता हूँ कि सिलेंडर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है। देखिए फिर अभी फोन आ रहा है, अभी फोन आ रहा है, मैं उसको कट कर रहा हूँ। ये देखिए कट किया फिर मैं स्वयं सिलेंडर वो जुगाड़ करके लाता है, मैं उसको रिफिलिंग करके दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक अभी तो कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बेड नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की हालत में जब हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि बेड नहीं है। पीछे आपको पता होगा कि 2020 का जो कोरोना आया था, जिसमें हमने N95
और मेडिकल मास्क लगभग 1.25 लाख पीस बांटा है मैंने विद सैनिटाइजर। अच्छा, हम लोग भी ओके, हेलो। जी जी जी। हाँ, हमारी सदस्य रेखा जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रही हैं। नमस्कार, मैं रेखा झा हूँ, मैं दिल्ली से नमस्ते। हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं आज का समय बहुत कठिन है, तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब मैंने वैचारिक स्तर पे लोगों की मदद करनी शुरू की। लोगों की मदद अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो उस समय भी चाहिए था और इस समय भी चाहिए था वो था मनोबल। अगर हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है, अगर हम मोटिवेट रहते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ लेते हैं। जी और हम सब में वो मनोबल होता है, लेकिन परिस्थिति कठिन थी तो उस कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर रहे थे, थोड़े मायूस हो गए थे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी, 15-20 ग्रुप से जुड़ी, लाइव सेशंस किए, एक दिन में 4-4, 5-5 सेशंस करके, बच्चों के लिए अलग, यंग के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग। लेडीज के लिए सबसे ज्यादा इसलिए किया क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरा घर निर्भर करता है। जो मैंने महसूस किया उसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले अपने आप से की। मेरी जॉब चली गई, मैं अंदर घर में बंद हो गई। जब मैं पूरे दिन बाहर घूमती थी, खुश रहती थी, अपनों से मिलती थी, वो जब सब कट हो गया तो मैंने अपने आप को बहुत डीमोटिवेट महसूस किया। तो जब मैंने ऐसा महसूस किया तो सबसे पहले मैंने खुद को प्रोत्साहित किया, खुद को अपने आप को मोटिवेट किया। और उसके बाद मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। सोशल मीडिया पे मैंने अपना एक पेज बनाया, सोल और स्माइल। उसके तहत हमने क्वेश्चन आंसर किए, सेशंस किए, लोगों को जोड़ा, हर तरह के सेशंस किए। पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड करनी है, हैप्पीनेस कैसे स्प्रेड करनी है। उसके साथ जुड़ते जुड़ते लोगों को, जब लोगों ने अपने आप को कनेक्ट करना शुरू किया तो वैल्यू बेस्ड पोएम्स लिखी, जिससे इंसान के अंदर जो गुण होते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि आपने कहा सुजाता जी कि कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग काला बाजारी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं दूसरों के लिए। वो जो मानव मूल्य है वो हम सब में है, लेकिन वो थोड़ा जगाना पड़ता है। और वो चाहे हम सतयुग में देखें, त्रेता युग में देखें, द्वापर युग में देखें या कलयुग में देखें, हम सबको एक रोशनी की जरूरत होती है। थोड़ी सी रोशनी आते ही हम सोचते हैं हाँ अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वैचारिक स्तर पे ये काम किए, सेशंस किए, बुक लिखी, पोएम्स लिखी, घर घर तक पहुंचाया, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, खासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ था। घर बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, एकेडमी बंद, लेकिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ा। उनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन, हिम्मत की जरूरत थी और मैं उनकी हिम्मत बनी। ईश्वर की कृपा से नारियों ने, स्त्रियों ने, बहनों ने मुझसे कनेक्ट किया। आज धरातल पे, जमीनी धरातल पे हम एक समूह है, हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप है। ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी जिन लोगों को बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है। और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं अपना पर्सनली मैं कुछ नहीं कर पाती फाइनेंशियली ज्यादा, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती किसी से भी। लेकिन हाँ, एक ग्रुप को हमने मेंटेन किया है। उस ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। और जो मास्क बांटा जाता है, जो सैनिटाइजर बांटा जाता है, आजकल जो ऑक्सीजन बेड की कमी है उसकी हेल्प की जा रही है। इवन जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो हमने खुद अपने हाथों से खाना बना के अपनी कॉलोनी में आसपास के लोगों को बांटा। लोगों से कच्चा राशन कलेक्ट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को मोटिवेट किया कि इस समय में कौन सी मोहल्ला में बहन जी, कौन सी मोहल्ला में रहती हैं आप? मैं शालीमार बाग में रहती हूँ, लेकिन ग्रेटर कैलाश में एनॉन ग्लोबल फाउंडेशन है, आरती गिरधर मैम उनकी फाउंडर हैं। तो हम उनके नहीं, आपने कहा है कि अपने गली शालीमार बाग कौन सी ब्लॉक में रहते हैं? एबी ब्लॉक में रहते हैं, सिटी ब्लॉक में रहते हैं? क्योंकि मेरा पूरा दिल्ली में जाता आता रहता हूँ। सर मैं सीसी ब्लॉक में रहती हूँ। मैंने नहीं पर्सनली, आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है कि उन्होंने पर्सनली नहीं किया है, जो भी किया है नहीं, आपने ये कहा है। आप ऐसा है, वहाँ पे किसी ब्लॉक में हमारे अरविंद बख्श जी भी रहते हैं, जी जी, जानते होंगे आप।
और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपने ये कहा है कि मैं अपने मोहल्ले में राशन इकट्ठा करके मैं कोविड-19 पेशेंट को वहाँ पे शालीमार बाग में, आपको मालूम होगा कि मैक्स हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, पता है ना? मैं एनम ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ। आरती गिरधर मैम उसकी फाउंडर हैं। उनके तहत काम किया जाता है, उनके तहत जो भी राशन इकट्ठा होता है सब उन्हीं के तहत है, सारे पेपर्स उन्हीं की तरह हैं। मैं सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी तरफ से पर्सनली कुछ नहीं करती। मैं ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, ग्रुप्स के साथ मिलकर हम काम करते हैं। मेरा अपना पर्सनल सर कुछ भी नहीं है। पर्सनल मेरा सिर्फ ये है कि मैं आप मोटिवेट करती हूँ और लोगों को काउंसिल करती हूँ। सागर बनता है तो बूंद बूंद से सागर बन के ही वो सागर जो है फिर सबके काम आता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके समूह बना के समूह फिर काम करते हैं। नहीं, कुछ भी करते हैं, कुछ करते हैं, बेहतर करते हैं। अब बेहतर करना चाहिए अपने से जितना हो, जो भी जिस लाइन में हो, जो भी करते हो। एक सेकेंड, अब बेहतर करने का प्रयास करें। और पब्लिक देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, जितना हो सकता है मनुष्य की जिंदगी, कहते हैं कि बड़े भाव जो मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है इस मृत लोक पे 84 लाख। तो हमसे जितना हो सकता है सेवा करे, बाकी वही जो राम रच रखा। यदि प्रभु ने रचा है, सुन जी, यदि प्रभु ने रचा है कि मेरा मृत्यु फला दिन निश्चित है, तो निश्चित है, चाहे कोरोना से निश्चित है तो निश्चित है। तो जो भी हो सकता है अपने हिसाब से जितनी क्षमता है जन सेवा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। करते करते यदि आप चले भी जाते हैं तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जाना तो है ही। जी, मैं इस पे और यही सोच के मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी, मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगी सभी को। कुछ संस्थाएं होती हैं जो बीज का काम करती है। आज मैं आरएसएस का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि नारायण दाभोलकर जी आरएसएस से बचपन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वातावरण जैसा होगा वो बीज वैसा ही ग्रो करेगा। एक जीवन को देने के लिए नारायण जी ने के अंदर जो बीज आरएसएस वालों ने डाला था वो आज हमें दिखा है। तो ये चीजें वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है। इसी बात पे मैं भी ये कहूंगी कि अभी जो राजीव ठाकुर थे जी, अभी जो चले गए, उनका तबीयत खराब हो गया, जन जन तक वो पहुंच के सबकी मदद कर रहे हैं। चलिए, ऐसे लोगों को मैं बहुत हृदय से सैल्यूट करता हूँ जी। और वो मतलब खुद आज कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, मैं अंतिम सांस तक मुझे जितना हो सकेगा मैं लोगों के लिए करता रहूंगा। मैंने उनसे ये भी कहा यदि वो दिल्ली में रह रहे हो, बहन जी सुनिए, यदि वो दिल्ली में रह रहे हो और किसी भी प्रकार की जरूरत हो, मेरा नंबर आपके पास है, एक बार कहिएगा, मैं हर तरह से खड़ा हूँ उनके लिए। जी, वो खुद सक्षम है, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों की मदद की है कि वो खुद सक्षम है। बारे में मालूम है, राजेश ठाकुर जी एक प्रखर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, और काफी तेजस्वी युवा है। और हम जो उनका गतिविधि 4-5 साल से बहुत करीब से राजेश ठाकुर जी का देखा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते जो वो समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाते हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और हम लोगों के ग्रुप में शामिल हैं। हम राजेश ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो हम एक पढ़े लिखे युवाओं का समूह है, जिसमें हम तो शायद लगता है पूरे ग्रुप में सबसे उम्र दराज लोग हम हैं। लेकिन आज भी युवा लोग हम ही को कहते हैं, जो आप में कोई सकने वाला नहीं है। और आज राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति जो करेगा वो जाएगा। और यह काल जो आया है वो राजनीति की शुद्धिकरण के लिए ही, पूरे विश्व के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए। आज खलनायक के हाथ में पूरा धरती है, मार्ग प्रशस्त करने के लिए आया है। हम जहाँ भी सेवा काम कर हम हमदर्द नगर है राष्ट्रीय कमेटी के, और बिहार के संयोजक रहा करते थे।
लेकिन बैनर टांग के हम काम करेंगे, दिखावा करेंगे, अपना फोटो लगा के हम उस बैनर को अलाउड नहीं किया, नहीं चलने दिया, जिसके लिए हमको अपनी कमेटी में संग्राम हो गई। जो हम अपना फोटो चमका, मानव सेवा जो है वह फोटो चमकाने से नहीं होने वाला है। आज चले हो कोरोना सेवक का सेवा करने, अपना फोटो चमकाने, जिसके चलते हमको संयोजक का, बिहार के संयोजक का पद छोड़ना पड़ा और हम त्याग लिए। तो सबसे पहले यह है जो सच में आपका इस उम्र में भी इतना आप इतना समय दे रहे हैं। और राजा तो खुद जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कनेक्शन है, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही हमको है। जो भी देखने वाला कौन देखेगा? जी, भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। वर्तमान समय में आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हम इस बात को सदा ध्यान रखें, क्योंकि यह समस्या जो है यह किसी से संभलने वाला नहीं है। फौरन ही सिद्ध होगा। आज हमारे भारत वर्ष में आज 3-4 दिनों से पूरे विश्व ने मदद का हाथ बढ़ाया है और हम मदद ले भी रहे हैं। कल हम भारत वर्ष के नाते पूरे विश्व को मदद करना शुरू की। आज पूरा विश्व हमारी मदद कर रहा है। तो है क्या, हम सेवा के क्षेत्र में हैं और सेवा का क्षेत्र जो होता है त्याग और समर्पण का होता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में संकट से करता दूर सदा, तो भी बाधा आती पग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। आज वर्तमान परिस्थिति जो है, हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से जो चेयर पर गए हैं वो चेयर को कलंकित करने के लिए गए हैं, वो चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो जनता किसी प्रत्याशी आज मन के वोट नहीं दे रही है, क्योंकि उसको थोपा जाता है। और कोरोना सब कुछ शुद्ध करने के लिए आया है। जतो धर्म ततो जय, यह कलयुग है। कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है और कलयुग का नाश जो होगा इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब मार्गों से, और उसके बाद कलयुग के बाद जो सत्य बता रह जाएगा वही सतयुग में प्रवेश करेगा। अभी बहुत और सतयुग का भी बहुत टाइम है, बहुत यही तो हो रहा। अभी तो आधा कलयुग भी नहीं निकला है हमारा। कोई बात नहीं, आज इस तो एक ही बीता है, लेकिन मार्ग ऐसे ही प्रशस्त होगा, ऐसे ही चलेगा, अभी बहुत ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी, अभी तो ये कुछ नहीं हुआ है। ये लखपति करोड़पति सब जो नेता बनते हैं, अरबपति सब, उस जमाने का अंत होगा। सत्य मार्गी जो होगा, सत्ता उसके हाथ में होगी, उसका रास्ता खुल रहा है। आज कोई विधायक, कोई मंत्री सड़क पर निकलने से डरते हैं, कोई भी पदाधिकारी सड़क पर सेवा करते निकलने में डरते हैं। यह डरने का जमाना नहीं है। आप बुला लीजिए दिल्ली, हमको दिल्ली में बहुत महामारी है ना, और हमको लगता है 24 घंटा में अलग जगह के अगर निकल जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल कौन कहे, नरेंद्र मोदी जी भी हमको देखते ही रह जाएंगे। कर्म जो होता है एक महत्वपूर्ण चीज होता है। थोड़ा सा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, और ऐसे समय में जो राजनीति करने की करेगा उसका भी पता सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको आज के डिबेट में शामिल होने के लिए। ज्यादा मैं क्या कहूँ, मौका फिर मिलेगा तो देखूंगा। आप सभी आपके सानिध्य में बहुत सारा काम हम लोग मधुबनी में किए हैं, हम लोग बता नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जिसे गुप्त रखना ही अच्छा होता है। हम लोगों ने भोजन भी बांटा है,
कच्चा अनाज भी, राशन भी बांटा है, मास्क सैनिटाइजर भी वितरण किया है। ये तो सर हमने पिछले एक साल से कर रहे हैं। मास्क बांटना और अनाज बांटना दिल्ली में हमने एक साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। करके जितना बांटा है कोई राजा करके दिखा दे ना, सर प्रफुल्ल राजा करके दिखा दे। फकीर जितना बांटा है सर, वो तो हमें पता है कि आपका कोई राजा के बस की जी। बात नहीं है। राजीव जी आप मेरे साथ रहा करते थे तो, लेकिन ये उजागर करने की चीज नहीं है। सेवा में लगे रहिए, आशीर्वाद है जिससे जुड़ाओ। सर बहुत बड़ी बात कही है आपने, और मैं एक और छोटी सी बात बोल के इस प्रोग्राम को सम अप करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम हो चुका है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी जो हमारा वर्क होता है, जो हम सेवा करते हैं, जो हम एक दूसरे में भले ही हमने इसमें फंड ना दिया हो, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचा देते हैं, या फिर किसी ऐसे जरूरतमंद लोगों तक किसी ऐसे व्यक्ति का रेफरेंस दे देते हैं, तो वो भी बड़ी बात होती है। आजकल तो लोग एक एक बहुत बड़ा सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। ये बहन जी बहुत बड़ा सेवा है। हाँ सेवा है। मैं देख रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम आता है कि फल्ला आदमी ने मुझे नंबर दिया है जी। भैया, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, फल्ला आदमी ने मुझे नंबर दिया है। अगर आपके मैं पास किसी वो को नहीं कांटेक्ट जानता ना हूँ। हो, अगर वो आपके पास कांटेक्ट ना हो जो आपको नंबर्स दे रहे हैं, तो उस बेचारे का जिसके पास कांटेक्ट भी नहीं है आजकल, वो कहाँ जाएगा? तो उसमें जो सोर्स का काम करते हैं, जो दूसरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। भले ही उनके पास फंड नहीं है, अगर उनके पास फंड होता तो वो आज पता नहीं क्या कर देते। तो आर्थिक स्थिति से वही मैं कह रही हूँ, आर्थिक स्थिति से किसी को का भी कुछ भी नहीं हो सकता है। विचार होने चाहिए। अगर किसी के पास भी विचार है तो हर किसी की मदद की जा सकती है। और इसी के साथ आज का करने का, देखिए करने का जज्बा होना चाहिए, सही बात है, करने का जज्बा होना चाहिए। पैसे मैटर नहीं करते हैं। रेखा जी कुछ बोलना चाह रही है। रेखा जी सॉरी। सभी लोग मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगी कि हम सबको पत्रकार को मिलकर काम करना चाहिए। जो हम जो स्थिति देखते हैं सुजाता जी का, जिस तरह से ये समस्या को उजागर अपने जन मीडिया टीवी के माध्यम से करते हैं जी, लेकिन छोटे से चैनल के माध्यम से जिस जज्बे के संग सुजाता जी आगे बढ़ रही हैं, उनको हम सब मिलकर जिस ढंग से समस्या को समाज के बीच ये ला रही हैं, निश्चित रूप से कल इनका है बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और शशि जी को कल मेरा नहीं, कल हम सबका है, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। जन मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, वो भी सराहनीय कम नहीं है। हम सभी जन मीडिया चैनल वाले को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जन मीडिया सर आप लोगों की वजह से है। नेशनल चैनल वाले भी दलाली में लगे हुए हैं, जो बात सच है हम देखते हैं। रेखा जी कुछ कहना चाह रही में कोई हिच नहीं है। रेखा जी को बोलने दीजिए, थोड़ा सा रेखा जी कुछ कह रही है जी। मैं हाँ, ये कहना चाहती हूँ, बोलिए रेखा जी। समय हम सबको मिलके काम करने का है, ना कि अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने का है। हमारा छोटा सा प्रयास अगर किसी के जीवन में रोशनी लाता है, किसी की सांसों को बचा पाता है, तो हम मानव हैं। अगर हम किसी समूह में काम करते हैं तो भी हमारे नेक विचार भी अगर किसी के जीवन को बचाते हैं तो हम मानव हैं। तो ये समय हम सबको राजनीति एक तरफ, अपना स्वार्थ एक तरफ, अपनी उपलब्धियां एक तरफ रख के मिल के काम करने का है। जैसे कि जब राम सेतु बन रहा था तो छोटी सी गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर उठा के भगवान प्रभु राम की मदद कर रही थी। उसका प्रयास चाहे छोटा था लेकिन सराहनीय था। तो अभी वही समय प्रयासों के साथ हम मिलके काम करें और मानव, लेकिन बहन जी पता होना चाहिए ना कि कार्य कर सके। बहन जी पता भी तो होना चाहिए कि फलना जगह राम सेतु बन रहा है। जब पता रहेगा तभी तो जाके गिलहरी जाके उसमें डालेगा। कोरोना जब तक लोग बताएगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम अपना काम बताएंगे फला काम कर रहे हैं, तभी तो आप चल के मेरे पास आइएगा कि भैया मेरे को भी ये काम करना है आपके साथ मिलके। सर काम बताने उपलब्धि नहीं गिनाइएगा तो कौन जानेगा आपका काम। यहाँ पे मैं आपको
थोड़ा सा बोलूंगी कि काम को कभी बताना नहीं पड़ता। के लिए आपको आना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। सर काम दिखता है, काम को बताना नहीं पड़ता, काम अपने आप दिख जाता है। सर काम अपने आप दिख जाता है, काम अपने आप दिख जाता है, काम अपने आप दिखता है, बताना नहीं पड़ता तो वो कभी। सामने आता ही आता है। हाँ, काम जो अपने भी आप आएगा। जैसा भी काम होगा वो सामने आता ही आता हाँ, है। लेकिन उसका प्रचार नहीं करना पड़ता, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। और काम अब आज छोटा सामने दिखने लगता है। अभी मैं आपको बताऊं, अब हमारे दादा जी हैं कई आज बार का अभी जो शशि मैम समाप्त कर दीजिए क्योंकि टाइम एक्सीड हो रहा है। नारायण जी, और मैं आपको बताऊं, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल जाके देख लीजिए, क्यों पता नहीं कौन कौन लोग, लगभग 2 से 2,500 लोग मुझे टैग कर चुके हैं। क्यों, आखिर क्या बात है? हमने जो 2-3 हजार लोग टैग कर दिए हुए हैं, हम थक गए हैं लाइक करते करते, और किसको इग्नोर करें? क्योंकि यह धार्मिक मामला है, जो अपना बेड, अपने जीवन का दान देना हुआ, अपना बेड जो दान कर दिया एक 40 वर्ष के युवाओं के लिए, एक और वो हुआ वो एक नहीं, वो पूरे देश का सेवा हुआ। आज वह व्यक्ति नमनीय है, आज हम सशक्त नमन करते हैं। और आज मेरा प्रोफाइल पर आप जाके देख लीजिए, जो मैं बोल की गलत है, क्यों आखिर प्रफुल्ल चंद्र झा को, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, वो क्यों जो 4-5 हजार आदमी मेरे साथ टैग कर दिए हैं, जिसको मैं जानता नहीं हूँ? तो काम करने वाले को दुनिया जानती है, और दुनिया उसको जानती है जिसे भगवान मानते हैं। भगवान के प्यारे होकर के काम करो, सब ठीक रहेगा, और कोरोना को जहाँ के तहाँ रोक देंगे। सर आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम एक्सीड हो चुका है। मोदी जी थाली बजवाने लगे थे, मोदी जी जीत दिखवाने लगे थे पिछले बार, तो बहुत हंगामा मची थी। तो मोदी जी इस बार चुप है, इस बार छोड़ दिए हैं सबों को। सर ये कंटिन्यू इस बार कोई दूसरे जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री के नाते तुम लोगों को कोई उपदेश नहीं करेंगे, तो भाई अब सुनेगा किसका सुनेगा? तो बताइए ना, तुम थाली पढ़ाते थे, ताली पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, इस बात का बंद है। नरेंद्र मोदी की तालियां हम लोग धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि टाइम एक्सीड बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अब मैं कोरोना स्थिर हो गई थी। मोदी जी नमस्कार सर, सुजाता मिश्र, जेड मीडिया टीवी से समाप्त कर रही हूँ मैं सर। स्वार्थी यदि नहीं होते ना, कोरोना फैलाती जा रही है, दिल्ली में बैठ करके जन सेवा करते रहते। इस कोरोना महामारी में जैसे गली गली बंगाल में जो घूम करके कोरोना फैला रहे हैं, ये मोदी जी फैला रहे हैं। उसमें सर हमारा ये पॉजिटिव, एक मिनट, ये एपिसोड हमारा पॉजिटिव मोड से नेगेटिव में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। दैट्स ऑल। इसके आगे की रिकॉर्डिंग मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? इसके आगे की रिकॉर्डिंग मैं कट कर दूंगी, मैं उसे टीवी पे नहीं दिखाऊंगी। मैंने ये प्रोग्राम पॉजिटिव बनाया था, प्लीज इसको निगेटिव मत कीजिए। ये जनता पे संदेश जाएगा। इस तरह से आप अगर लड़ रहे हो तो आप क्या संदेश दे रहे हो? मानना चाहिए, उससे कोसों दूर जा रहे हैं। हम यहाँ पे बताने आए थे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, ना कि हम एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आए हैं। ऐसा है सॉरी बट प्लीज इसको डिस्कनेक्ट कर दें। थैंक यू, प्लीज। वो बंगाल में बैठे हुए हैं। बस थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू। इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, सॉरी। धन्यवाद आप सभी लोगों का। सॉरी, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू, बस सॉरी।